लेकिन पूरा वार्ड आपको कहीं ना कहीं आपको खाली नजर आ रहा हो। लेकिन एक पेशेंट है, एक व्यक्ति है जो कई महीनों से काफी परेशान थे, इनकी परेशानी थी, इनकी ये चल फिर नहीं पाते थे, इनकी कुछ तकलीफें थी, कमर का जो हड्डी था वो टूट चुका था और ये दर दर की भटक रहे थे ताकि हमारा इलाज जो है हो सके। लेकिन इनका जो है गरीबी, आज का डेट में गरीबी है कहीं ना कहीं इंसान को जान ले लेता है। लेकिन इनके अंदर गरीबी जो था, दर दर की भटकते रहे, कहीं इलाज नहीं हुआ क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, प्राइवेट में नहीं जा सके। इसी बीच कुछ समाजसेवी लोग आते हैं, इनको आश्वासन देते हैं कि गढ़वा सदर हॉस्पिटल में आपका इलाज जो है सफलतापूर्वक किया जाएगा। जो साफ तौर पर एक मरीज आपको देख पा रहे होंगे और ये मरीज कहीं बाहर के नहीं बल्कि हमारे गढ़वा के ही। हम लोग थोड़ा सा बात करने का कोशिश करते हैं, इसके बाद पूरा विस्तार से हम बताते हैं ये मरीज कौन है, क्या हुआ था। इसके साथ साथ डॉक्टर की टीम, सदर हॉस्पिटल का जो टीम है, जो डॉक्टर हैं वो सामने में मौजूद है। क्या नाम हुआ और कहाँ से हैं आप? सनपुरवा शंभू गौड़। सनपुरवा घर हुआ, क्या हुआ था और अभी आप कहाँ, अभी आप हैं कहाँ? अभी तो हॉस्पिटल में है। कौन हॉस्पिटल में? सदर हॉस्पिटल गढ़वा में। आपको क्या हुआ था? हमारा ये कुल्हा टूट गया था, गिरे थे। कुल्हा टूट गया था, गिर गए थे? जी सर। तो टूट गया था तो क्या चल फिर पा रहे थे या बेड पर पड़े रहते थे? बेड पर पड़े रहते थे सर। कितना दिन से ये आपके साथ ये हुआ था, ये हादसा? कितना दिन तक आप बेड पर पड़े रहे? बहुत दिन तक पड़े। फिर भी कुछ अंदाजा? मैंने 10-15 दिन। 10-15 दिन। मैंने आपके साथ ये हादसा हुआ, आप गिरे, कुल टूट गया, इसके बाद आप घर चले गए, इलाज पानी कहीं नहीं करवाए? कहीं नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए? पैसा के चलते नहीं सर करवाए। पैसा के चलते? पैसा आपके पास नहीं था? क्या करते क्या हैं आप? हम होटल में काम करते हैं। होटल में काम करते हैं, तो आपके पास पैसा नहीं था, आप कहीं इलाज नहीं करवाए, घर पर आप जैसे के तैसा उसी रह गए। कुछ दवा ववा खा रहे थे दर्द उरद का? दवा ववा नहीं खा रहे थे, यहीं हॉस्पिटल में आए थे ना। हाँ, यही सदर ही में आए थे। हाँ आए थे, तो वही दवा ववा तो हल्का फुल्का ले गए, उसके बाद दवा ववा कराए। हाँ, तो फिर आपको कैसे पता चला जब आपका कुल टूटा हुआ है? यहीं पर जांच हुआ था। हाँ, एक्सरे करवाए थे। एक्सरे के बाद फिर आप घर चले गए। हाँ। आप घर जब चले गए तो फिर इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। पैसा कितना लग रहा है? तो कोई सलाह दिया जी इतना पैसा खर्चा लगेगा? यहीं पर बोले कि कम से कम इतना खर्च लमसम। क्या लगभग क्या बताया, कुछ अंदाजा? 40 से 50 हज़ार। 40 से 50 हज़ार रुपया बताया जो ऑपरेशन करवाने में आपको पैसा लगेगा, खर्च लगेगा। हाँ, तो हम लोग सोचे जो जुगाड़ होगा तभी न होगा। तो उसके बाद घर गए, घर जाने के बाद मैंने पैसा के जुगाड़ में लगे तो नहीं व्यवस्था नहीं होने पाया। तो कंचन भैया के कोई नंबर दिए। कौन कंचन, क्या है, कौन है, किनको, किनके? कंचन साहू। अच्छा, कंचन साहू। हाँ जी सर, कंचन साहू। उनसे संपर्क आपको हुआ? कोई बोला कि जा करके भेंट वगैरह कीजिए। हाँ, ठीक है, हेल्प मिलेगा। हाँ, तो हमारी पत्नी गई। हाँ, कंचन साहू के पास गई, ठीक है। तो नहीं थे, तो बाद में उनकी माँ जो है नंबर फोन से बात हुआ। हाँ हाँ। तो सदर हॉस्पिटल फिर आप कैसे पहुँचे? कंचन भैया के थ्रू हम यहाँ आए। कंचन भैया के थ्रू। हाँ। वो आपको सदर हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। हाँ। इसके बाद फिर अभी क्या कंडीशन है आपके साथ, क्या क्या हुआ? वही ऑपरेशन सर, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करवाए। ऑपरेशन आपका हो गया? हाँ जी सर, बढ़िया हुआ। हाँ। ऑपरेशन में क्या, उसमें क्या क्या कुछ लगा, जैसे रड उड लगता है या नॉर्मली आपका था? हाँ, तो वो तो सर रड उड के लिए तो हम तो देखे नहीं थे ऑपरेशन करते, लेकिन डॉक्टर साहब रड उड के लिए बोले हुए थे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कुछ बोलिएगा, जो व्यक्ति आपको जो है लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा होता, वो खर्चा भी आपको बचा रहा है, प्लस में सदर हॉस्पिटल में आके इतनी बड़ी सफलता, आपका ऑपरेशन भी हो, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या आपका? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे उनका, सब चीज़ हमारे लिए प्रभु जी। आपके लिए प्रभु जी हैं। हाँ। मैंने वो अवतार के रूप में आपके पास है। हाँ हाँ। जो कोई संभव नहीं था। नहीं संभव था सर। हाँ। एकदम नहीं संभव था। हम बहुत 15-20 दिन से एकदम परेशान थे। आज मेरा लमसम महीना लगने वाला है, इलाज आज हुआ मेरा। चलिए, इसके बाद आप देख लीजिए, मरीज जो है सामने में लेटे हुए हैं और इनका ऑपरेशन जो हुआ है सामने में हुआ है। हालांकि इसको हम पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत सारे ऐसा गाइडलाइन होता है, लेकिन ये देख लीजिए और इनका सफलतापूर्वक हो। इनकी पत्नी है, कैसे आपकी पति देव हैं? हाँ, पति देव। कैसे इनके साथ ये घटना हुआ और यहाँ पर कैसे पहुँचे? हम स्टैंड में गए थे, वहाँ बकटी हुआ, मार दिया लड़ाई झगड़ा करने के बाद।
तो वह मार दिया, पैर से उनका कुल्हा टूट गया था। इसके बाद अब फिर आप कहाँ गए? इसी बाद अपना घर ले गए थे, तो हम बोले कि हल्का फुल्का चोट लगा होगा तो हम घर ले जा रहे हैं। तो लेके घर गए तो फिर इनको पैर नहीं काम कर रहा था, तो फिर उसके बाद उनको बिहान भेले हम हॉस्पिटल आए तो अल्ट्रासाउंड करवाए, तो डॉक्टर साहब बोले कि इनका कुल टूट गया है, तो खर्च लगेगा बेसे ले, काफी खर्च लगेगा। हाँ, तो आप लोग फिर जुगाड़ पानी में लगे थे? हाँ, लग गए थे। तो फिर पैसा नहीं जुगाड़ हुआ तो फिर हम इनको घर ले गए थे। तो कंचन भैया घर गए थे तो उनको मम्मी से नंबर मांगे, बातचीत किए, तो वह नंबर दिए तो बातचीत किए थे। 1 महीना से लगभग आपके पति हाँ, जो बेड पर थे? हाँ, 1 महीना हो गया है। अब लगभग 8-10 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे, इसके बाद चलने फिरने लगेंगे? हाँ, फिर घर का भी कंडीशन सब सही हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। मेरा छोटा बच्चा है अभी, छोटा कमाने वाला कोई नहीं है। तो क्या कुछ बोलिएगा कंचन जी के लिए? गोड़ लग रहे हैं कंचन भैया के, और क्या कर रहे, प्रणाम कर रहे हैं। मैंने घर में दोबारा खुशी लौट आया? हाँ, लौट आया है। हमारे कंचन भैया किए हैं, कंचन भैया हमारे लिए बहुत भगवान। चलिए, कंचन जी कौन है इसके बारे में हम आपको बता दें, लेकिन कुछ ऐसे समाज सेवी लोग होते हैं जो कहीं न कहीं ऐसे जो गरीब असहाय लोगों का मदद करते हैं, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी सफलता जो है कहीं न कहीं डॉक्टरों के अंदर भी है, जो गढ़वा में ये संभव नहीं था, लेकिन जो है डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है और इनके द्वारा इतनी बड़ी जो है सफलतापूर्वक जो है ऑपरेशन कर दिया गया है। पैसे की बचत और सबसे बड़ी चीज़ है सफलतापूर्वक। पैसा कहीं कहीं आप लगा भी देते हैं लेकिन आप सक्सेस नहीं होते हैं, यहाँ पर जो है पैसा भी नहीं लगा और सक्सेस भी हो गया। और अभी जस्ट जो है मरीज लगभग 10 से 15 मिनट पहले जो है मरीज वो रूम से जो है ओटी रूम से आए हैं और जो सही सलामत अभी भी हम लोग से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब है, कैसे हैं? पहले तो आपको हम बधाई दे देते हैं, जितनी बड़ी सफलतापूर्वक एक व्यक्ति का ऑपरेशन की, ये कहीं ना कहीं गढ़वा में संभव नहीं था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन मरीज का जो है वो सनपुरवा के रहने वाले थे, वो मेरे पास आए, मेरे पे को पहले एक्सरे दिखाए, इनका हड्डी टूट गया था। हमने बोला कि यहाँ पे व्यवस्था की थोड़ी कमी है जी, इस कारण से हम ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें कुछ लोगों ने बोला कि चलिए यहाँ पे व्यवस्था दे दी जाएगी जी। जैसे किसी ऑपरेशन को करने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे हो गया एनेस्थेटिक की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने डॉक्टर असजद अंसारी जी को बोले जी। फिर उसमें इम्प्लांट लगता है, उन सब को व्यवस्था होने के बाद हम लोगों ने इन मरीज को तुरंत ओटी के लिए किया, क्योंकि ये गरीब असहाय थे और हमारा कर्तव्य बनता है एक डॉक्टर के नाते कि जैसे इनकी हड्डी पहले टूटी थी, मतलब जो जुड़ी हुई थी जी जी, वैसे जो अपना जो नियम के मतलब जैसे अपना काम सुचारू रूप से चलाते थे, अपना जो चलते फिरते थे। अभी थोड़ा सी बताइए, इन मरीज के साथ क्या हुआ था जब आप ऑपरेशन जब खोले, इनका बॉडी जब आप पार्ट अलग लगी तो अंदर में क्या क्या होता है? एक्चुअली इनका जो है ना हड्डी कैसा था? हड्डी जो है टूटा हुआ था, खास करके उसे कुल्हा का हड्डी बोला जाता है, जिस पर हम लोग पैर पर खड़ा रहते हैं, जो कुल होता है जी, जिसको अंग्रेजी भाषा में इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर बोलते हैं जी जी, वो टूटा हुआ था उनका। और अगर उनका ऑपरेशन नहीं होता तो वो दोबारा जिंदगी में कभी चल नहीं पाते। और एक नॉर्मल से एक अपाहिज की तरह जिंदगी जीवन बसर करते। तो अगर हमने इन्हें ऑपरेशन किया है तो मेरी ये मतलब इनके ये है इच्छा है कि आगे चल के वो अच्छे से दोबारा जैसे चलते थे वैसे चलना स्टार्ट कर दें। ऑपरेशन के दौरान क्या रड वोड भी लगाए हैं क्या? इनके अंदर एक शॉर्ट PFN बोला जाता है, प्रोक्सिमल फीमर नेल जी, उनका व्यवस्था किया गया और उनके अंदर डाला गया ताकि वो जो हड्डी फिर से जुड़ जाए और वो पुनः अपना काम करना स्टार्ट। चलिए, ये स्वस्थ कब तक हो सकते हैं, जो चल फिर सकते हैं जैसा भी हम लोग? सबसे पहले तो 10 से 14-15 दिन के बीच में इनकी जो टाका है जो होती है उसको काटेंगे और उसके बाद जो है मैं ट्राई करूंगा कि 1 महीने के अंदर उनको वापस से चलाया जा सके। जो संभव नहीं था, सदर हॉस्पिटल में ऐसा व्यवस्था हो जा रहे हैं। डॉक्टर तो भगवान नहीं होते हैं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है गढ़वा के लिए। गढ़वा सदर अस्पताल में अब हड्डी का ऑपरेशन होने लगा, पहले ये नहीं हुआ करता था। और इस मरीज़ के लिए मुझे
फ़ोन आया डॉक्टर नौशाद का, उन्होंने फ़ोन किया कि एक मरीज़ है उसका ऑपरेशन करना है। तो फिर जो एक ऑपरेशन से पहले जो एक PAC जो प्रक्रिया है, चेकअप किया जाता है, प्री एनेस्थेटिक चेकअप, वो चेकअप किया गया। सारा वाइटल्स वगैरह, सारा BP वगैरह, ECG जो होता है प्रोसीड्यूर, वो सब सही रहा। और फिर उसको आज शिफ्ट करके और फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया के थ्रू इसका ऑपरेशन किया गया और सफलतापूर्वक सब चीज़ सही रहा। चलिए, कहावत जो है आप लोग सुना करते थे, जो धरती पर भगवान नहीं है और भगवान के रूप में जो है डॉक्टरों को माना गया है, आज ये कहीं न कहीं सत्य साबित हो रहा है। जो सामने में एक ऐसे मरीज हैं जो कहीं न कहीं इनका कभी ये सोचे होंगे जो शायद अब हम नहीं उठ पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे, और अगर चल भी पाएंगे तो कहीं न कहीं एक मोटा रकम लगेगा। लेकिन आज ये डॉक्टर लोग जो हैं, जो भगवान रूपी हमारे धरती पर जो मौजूद हैं, कहीं न कहीं एक व्यक्ति को जो है सही सलामत ऑपरेशन करके चलवा दिए। भगवान को तो देखे नहीं है आप? नहीं। आज तो दर्शन हो गया ना? हो गया भैया। दर्शन हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। हाँ, जिसमें आप रूम में थे, आपके सामने कई भगवान खड़े थे? हमारे सामने भगवान डॉक्टर नौशाद जी, डॉक्टर लोग ये भगवान रूपी आपके सामने खड़े थे। हाँ, भगवान रूप के तरह एकदम सभी को हम देखे अच्छे तरह से, हमको सेवा वहाँ भगवान के रूप से मैंने कि किसी तरह से दिक्कत नहीं हमको लगा। अब तो ये लग रहा है ना जब भगवान इस धरती पर किसी न किसी रूप में तो मौजूद है। हाँ सर।